नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। डंके की चोट पर आज एक सवाल पूछ रहा हूं। सवाल यह पूछ रहा हूं कि विधायक किसका होता है? क्या विधायक कुछ खास लोगों का होता है या विधायक सबका होता है? आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं, मेरे सवाल पूछने का मतलब क्या है। तो असल में मेरे सवाल पूछने का मतलब आपको समझने के लिए हमारे इस कार्यक्रम को आपको देखना पड़ेगा और इस कार्यक्रम के मर्म को समझना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि क्या है कि हमने आज देखा कि कुछ लोगों ने अपना दम दिखा दिया और दम आम लोगों पर दिखा दिया और क्या कहा कि भैया मैडम विधायक हैं हमारी, तो क्या विधायक मैडम के आप आदमी हो करके कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं? आम आदमी को आम आदमी नहीं समझ सकते हैं? यही सवाल पूछूंगा आज मैं, और सीधा विधायक से भी पूछूंगा और डंके की चोट पर पूछूंगा। तो जो बातें होंगी वो डंके की चोट पर होंगी। तो विधायक वो है जो सबका है। विधायक ना हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है। एक बार जब आप विधायक बन जाते हैं तो विधायक न ऊंची जाति का होता है, न नीची जाति का होता है, न शिया होता है, न सुन्नी होता है, न कैथोलिक होता है और न ही नॉन कैथोलिक होता है। एक विधायक बस एक विधायक होता है, एक जनप्रतिनिधि होता है। उसकी जिम्मेदारियां एक एक शख्स जो उसके विधानसभा का है उसके प्रति होती है। उनका भी विधायक होता है ये जिन्होंने वोट दिया है, और उनका भी विधायक होता है जिन्होंने वोट नहीं दिया है। लेकिन शायद झरिया विधायक ये भूल गई, संविधान की मूल भावना को वो भूल गई, क्योंकि आज कुछ लोगों की पिटाई उनके बॉडीगार्ड ने की। वो भी इसलिए क्योंकि वो जल समस्या बता रहे थे। पिटाई हुई, चलिए ठीक है, पिटाई हुई, हमने मान लिया पिटाई हुई, बॉडीगार्ड आवेश में आ भी गया, कोई बात नहीं है, चलिए हम मानते हैं गलतियां होती हैं। शाहरुख खान को आपने बहुत सीरियसली ले लिया कि छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी चीजें होती रहती हैं। बड़े बड़े शहरों में नहीं, छोटे छोटे शहरों में, याद रखिएगा। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि मैडम विधायक हैं इनकी। लेकिन जब हमने सवाल पूछा मैडम से कि मैडम आपके बॉडीगार्ड ने तो आम लोगों को पीट दिया है, तो मैडम कहती हैं हुआ क्या, कुछ हुआ है क्या? कुछ भी नहीं हुआ है मैडम। ये दुख देता है, ये सच में दुख देता है। आपके जैसे जिम्मेदार विधायक के मुंह से ये शोभा नहीं देता, पहली चीज। और दूसरी चीज, सरकार आपके द्वारा एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर सरकार कोशिश कर रही है आम लोगों के दरवाजे पर जाने की। ये कोशिश है कि भैया कैसे आम लोगों और सरकार के बीच की जो दूरी है उसे खत्म किया जाए। कैसे जो अधिकारी हैं बार बार दौड़ाते रहते हैं लोगों को, पेंशन बनाना है तो दौड़ते रहिए, वृद्धावस्था पेंशन चाहिए तो दौड़ते रहिए, आपको जमीन का म्यूटेशन करवाना है तो दौड़ते रहिए। तो सरकार ने एक आइडिया निकाला कि क्यों ना इस बार सरकार को ही जनता के द्वार तक पहुंचा दिया जाए। एक अच्छी इमेज बन रही थी। क्या आपने कसम खाई है कि सरकार की इमेज को बट्टा लगा देना है? क्या आपने कसम खाई है कि इस सरकार के मुंह पे कालिख पोत देनी है? सबसे पहले झरिया में हुआ क्या है मैं ये दिखा देता हूं एक रिपोर्ट के जरिए, फिर हम आगे की बातचीत करेंगे। एक बार रिपोर्ट दिखाइए। जो पीट रहा है वो समस्या लेकर गया था और जो पीट रहा है वो झरिया विधायक का बॉडीगार्ड है। तस्वीरें तब की हैं जब झरिया में आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। पीटने वाले शख्स का नाम साधन महतो है, जो बदकिस्मती से भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। साधन महतो ने गुस्ताखी कर दी। साधन की गुस्ताखी ये थी कि वो विधायक जी के वोटर नहीं, फिर भी समस्या लेकर सीओ साहब के पास पहुंचे। बताइए, जब वोट दिया नहीं तो इस विधानसभा में सांस तक कैसे ले रहे? इजाजत नहीं है, पूरे मामले को खुद पीड़ित की जुबानी समझ लीजिए।
पूरा ग्रामीण मिलके आज यहाँ जज समस्या का एक कैंप लगाया गया था सीओ साहब की तरफ से। उसमें हम लोग एक पूरा ग्रामीण पिटीशन लेकर आए थे कि इस वार्ड में क्या क्या समस्या है। ये पिटीशन हम लोग सीओ साहब को देने के लिए अंदर गए थे। सीओ साहब को जब ये पिटीशन दे रहे थे तो यहाँ का जो पार्षद है वो बोला कि आप लोग बाहर जाइए। आखिर क्यों बाहर जाएंगे? कौन पार्षद? किस कारण से बाहर जाएंगे? यहाँ का पार्षद कौन है? पूर्व पार्षद, जो पार्षद नहीं है, पूर्व पार्षद सुमित सुल्तान ने कहा। उसके बाद जब हम लोग पिटीशन देने गए, सुनिए, जब हम लोग पिटीशन देने गए अंदर में सीओ साहब को पिटीशन दिए, तो उसके बाद यहाँ के जो विधायकी है उनके बॉडीगार्ड को बोला गया, उनका बॉडीगार्ड जेंट्स और महिला के ऊपर हाथ छोड़ा और बोला कि आप लोग बाहर जाइए, आप लोग मेरा वोटर नहीं है। ये गलत हो रहा है, सरासर अन्याय हो रहा है, इसका प्रतिवाद हम लोग करेंगे। सिर्फ इनकी नहीं, कई लोगों की पिटाई हुई और हुई तो हुई, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। आम आदमी तो पिटने के लिए ही पैदा होता है। जब विधायकी खैरात में मिलती है तो इतनी अकड़, इतनी ताकत की नुमाइश तो बनती है। विधायक जी से जब इस सिलसिले में पूछा गया तो मैडम बोली, आए क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? मानो कह रही हो अब पीट दिया तो पीट दिया। आखिर मैडम विधायक है बॉडीगार्ड की। कुछ नहीं हुआ। ये जो स्थिति कुछ नहीं, चलिए निकालिए। सबसे पूरे फंसे बेचारे सीओ साहब विधायक मैडम के खिलाफ कैसे बोले? भाई फिलहाल तो यहीं जीना है। तो बोले कि दो पक्षों में विवाद हो गया। हुजूर, पहला पक्ष तो पीड़ित है, दूसरा पक्ष कौन सा है? विवाद का कारण क्या है? क्या कोई मामला दर्ज किया या वो भी नहीं? दो पक्ष थे, उसके बीच में आपस में विवाद हो गया था, उसका समाधान किया गया है और जो भी उसमें जिनको शिकायत है उसको आवेदन के लिए बोला गया है, उस पर कार्रवाई की। तो झरिया विधानसभा में गुंडागर्दी चलेगी? जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी जान ले लेंगी क्या मैडम? किसी की पिटाई हो जाना आपके लिए कोई मामला नहीं है। अपने बॉडीगार्ड की तरफ से तो आपको माफी मांगनी चाहिए। क्या आपने तय कर लिया है सरकार आपके द्वार को मजाक ही बना देंगी? क्या आपके बॉडीगार्ड पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? झरिया से न्यूज़ 11 भारत के लिए अंकित झा की रिपोर्ट। इस देश की सबसे बड़ी शक्ति पता है क्या है? यहां का संविधान। यह संविधान आम आदमी को भी उतनी ही शक्तियां देता है जितनी शक्तियां खास लोगों को देता है। मेरा सीधा सा सवाल इतना सा है कि क्या सत्ता की हनक कुछ इस कदर माथे पर चढ़ सकती है कि सत्ता का ही बट्टा लगाने पर लोग आमादा हो जाते हैं? अरे भैया, यही लोग हैं जो कि आपको वोट देंगे, यही लोग हैं जिन्होंने आपको विधायक बनाया है। आप उसको बाइफरकेट नहीं कर सकती कि किसने आपको वोट दिया और किसने वोट नहीं दिया है। अगर राज्य का मुख्यमंत्री यह सोच ले कि ना इसने मुझे वोट नहीं दिया है, यहां हमारा विधायक नहीं है, यहां विकास का कोई कार्य नहीं होना चाहिए, तो समझ रही है कि देश राज्य किस तरफ चला जाएगा? यह तो बिल्कुल वही बात हो गई कि आपने कसम खा ली है कि भैया सत्ता का जो सरकार की ये जो सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम है इस पर बट्टा लगा देना। मैडम, मैं आपका फैन हुआ करता था, मैं सच बता रहा हूं। मैं यहां न्यूज़ 11 भारत में डंके की चोट पर कह रहा हूं कि पर्सनली मुझे ऐसा लगता था कि कांग्रेस में सबसे शानदार बोलने वाली विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह है, पर आज मन बहुत दुखी है, दुख होता है। हमारे साथ पीड़ित साधन महतो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साधन महतो, सबसे पहले हमें समझाइए कि वहां हुआ क्या था, क्योंकि हमारे कुछ सूत्र बता रहे हैं कि मैडम का आरोप है कि आपने भी वहां पर बदतमीजी शुरू कर दी थी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जी 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 बोले महतो जी, बोले। सर, ये जो पूर्णिमा नीरज सिंह हमारी जो झरिया की विधायिका है, आरोप लगा रहा है, ये सरासर गलत है। हम लोग आपस में ग्रामीण एक आयुक्त के नाम से एक पोजीशन बनाई थी जो सीएस साहब को हम लोग देने के लिए जा रहे थे। ठीक है। मेरे साथ कुछ मेरे
लड़का लोग था, कुछ महिला लोग था, शामिल था, सब लोग पूर्व पार्षद सुमित सुक्का, पूर्व पार्षद, पूर्व पार्षद, हाँ हाँ बोलते जाइए उनको रोका, रोक के बोला कि नहीं आप लोग यहाँ जाना। हम लोग बोले कि ये जो जन समस्या कर ये क्या कोई पार्टी बेसिस में है कि सब जो हमारे यहाँ के जो विशिष्ट सबके लिए है। वो बोले कि नहीं आपको नहीं देना, फिर हम लोग जबरदस्ती घुस गए। इसमें के बाद आपको वो आवेदन पिटीशन हम लोग सौंप दिए। जब पिटीशन सौंप दिए तो कुछ महिला जो साथ में था उन लोग का कुछ प्रॉब्लम था, तो वो तो पूछ सकता है ना सीओ को। तो वो सब उसी क्रम में हम खड़ा थे, पीछे से वो पार्षद शायद पूर्णिमा सिंह को बोला, पूर्णिमा सिंह अपना बॉडीगार्ड से इशारा किया और वो बॉडीगार्ड दौड़ के आया। आने के बाद मेरे ऊपर डायरेक्ट हाथ टच कर दिया, हाथ टच कर दिया, बोला तुम बाहर निकलो। अब बोल के बाहर निकाल दिया। फिर जब महिला सब सामने आया तो महिला के ऊपर भी पूरा धक्का मुक्की कर दिया, बहुत ही अभद्र व्यवहार किया। अच्छा महतो जी, एक सवाल मुझे बताइएगा, एक जवाब मुझे बताइएगा, एक चीज मुझे बताइएगा कि वहां सीओ साहब का अभी मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि ना ये तो दो पक्ष जो हैं वो आपस में भिड़ गए थे। तो भैया ये कोई बहुत बड़ा मामला है नहीं, दो पक्ष आपस में ऐसा तो होता रहता है। तो मतलब हमने तो आवेदन मांगा है कि भाई अगर किसी को शिकायत है तो वो आवेदन दे दे। क्या ऐसा कुछ मतलब क्या हुआ है, कुछ इस तरीके की बात? क्या दो पक्षों की भी भिड़ंत थी वहां पर कुछ? नहीं, दो पक्षों की कोई भिड़ंत नहीं थी। या सिर्फ बाकी जो विधायक थे उनके बॉडीगार्ड मेरे ऊपर हाथ टच किया। अब किस लिए किया, किस कारण से किया, वो मुझे पता नहीं। मुझे लगता है कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और एक समाज के लिए काम करता हूँ, और ग्रामीण तक मेरे साथ गया था और इस वार्ड का समस्या को उसके सामने हम लोग अवगत करा रहे। तो क्या कोई FIR वगैरह दर्ज कराई है आपने? करवा दिया है, थाना में हम लोग लिखित शिकायत दे चुके हैं। अच्छा, थाना में लिखित शिकायत, मतलब अभी सनहा दर्ज करा है, FIR दर्ज नहीं हुआ है अभी? हम लिखित शिकायत दे दी है, रिसीविंग दे दिया। अब उसके बाद थाना वाला क्या कार्रवाई करेगा वो उनके ऊपर है। चलिए, वो तो है, हमारी गार्जियन तो थाना ही है। ना इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए जो गलत है वो गलत है, और गलत के खिलाफ हम आपके साथ खड़े हैं, इसके लिए आपको सोचने की जरूरत है नहीं है। कोई और साथ हो ना हो, न्यूज़ 11 भारत अभिषेक भारती आपके साथ आपकी आवाज को बुलंद करेगा साधन में तो सब ठीक है। चलिए बहुत शुक्रिया। चलिए हमारे साथ राज सिन्हा साहब, धनबाद विधायक, पूर्णिमा नीरज सिंह हमारे साथ, झरिया विधायक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैडम बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैम एक बात कहना चाह रहा हूं, पीड़ित साधन में तो हमारे साथ जुड़े हुए थे मैम। मैं यहां बैठ करके न्यूज़ 11 भारत नेशनल चैनल, राज्य की 3.25 करोड़ जनता इसको देखती है, बैठ करके कह रहा हूं कि आज से पहले तक मैं पूर्णिमा नीरज सिंह का फैन था। आपके एक एक ट्वीट को मैं पढ़ता था, आपके एक एक भाषण को मैं बहुत मतलब तसल्ली के साथ सुना करता था, और आपके कई भाषणों को जो आप ट्वीट करती थी उसको मैं रीट्वीट करके कहता था कि शी इज द मोस्ट वर्सेटाइल स्पीकर कांग्रेस हैज गॉट। कांग्रेस में महिला नेताओं में पूर्णिमा नीरज सिंह से अच्छी बोलने वाली विधायक कोई नहीं है, और मैं आपका फैन हुआ करता था। ये मैं इस नेशनल चैनल में बैठ करके बोल रहा हूं। लेकिन मैम आज बड़ा दुख हुआ है, पता नहीं, हो सकता है कि हमें जो कहानी पता चल रही है वो कहानी कुछ और हो, वहां हुआ कुछ और हो, चूंकि हम लोग वहां पर थे नहीं। लेकिन जो तस्वीरें अब तक दिख रही है मैम, और जो आपका बयान आया, आप ये बोलती हुई निकल गई मीडिया से कि कुछ हुआ है, क्या कुछ भी तो नहीं हुआ है। ये मतलब आपको कम से कम शोभा नहीं दे रहा था मैम। पहले तो अभिषेक भारती जी, मुझे बहुत जो है दुख हो रहा है कि मेरा एक जो है फैन जो आप मुझे इतना पसंद करते थे, अब आज के बाद वो ऐसा नहीं होगा, तो उसके लिए जो है मैं क्षमा चाहूंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो वाकई में हर चीज के जो है दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मुझे लगता है हर इंसान को हर जो भी हुआ है उसके बारे में जो है पूरी जानकारी होनी चाहिए, ना कि कोई एक मेलोड्रामेटिक अपना भाषण दे रहा हो और भावनाओं में बहकर सिर्फ उसको सुनना चाहिए। आपने जो मेरा बयान देखा, बिल्कुल मैंने कहा कि क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, वो सिर्फ इसलिए ताकि बात इसके आगे ना बढ़े। जो भी वहां हुआ, किसी ने बड़े सुनियोजित तरीके से एक अभद्र व्यवहार किया। उसने ये भी नहीं सोचा कि वहां एक माननीय विधानसभा का सदस्य, उनके अपने विधायक वहां पे खुद जो है वहां पर उपस्थित हैं, और सिर्फ इसलिए उपस्थित हैं क्योंकि वो जनता के सवाल से डरती नहीं है, उल्टा वो जनता के सवालों को वहां देखने गई थी, उनसे पूछने गई थी, उनका हाल जानने गई थी। और कोई वहां पर बड़े आकर सुनियोजित ढंग से वहां पर अभद्र व्यवहार करता है। वहां पर अधिकारी हैं
वहां पर विधायक हैं, इसकी भी चिंता नहीं करता है, गाली गलौज करता है साथ में, तो आप क्या समझते हैं कि इसके बाद उनके साथ क्या होगा? किसी न किसी तरीके से तो उनको नियंत्रित करना था, क्योंकि वो भीड़ को भड़काने का प्रयास कर रहे थे जी। अगर वहां पर कोई भी जाता है, जो भी लोग वहां आए थे, जो भी ग्रामीण आ रहे थे वहां पर, वो समस्याओं को सुलझाने के लिए आ रहे थे। अगर कोई वहां आकर जो है खलल पैदा करने के प्रयास करता है, तो इसका तो यही मतलब है कि वो नहीं चाहता कि सरकार जो धरातल पे काम करना चाहती है, जो आम जनता तक, लोगों तक पहुंचना चाहती है, वो नहीं चाहता कि जो है वो वहां तक पहुंचे। तो मैम मतलब वहां पर हुआ तो क्या था? ये पर कुछ लोगों को लेकर के आकर के अंदर में मतलब इन्होंने क्या कुछ आपसे भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया? देखिए, चूंकि इनका हमने अभी साधन महतो से बात की, लेकिन मैम अभी साधन महतो से बात की, इन्होंने जो बताया मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने कहा कि ये अपने कुछ लोगों के साथ पानी की समस्या को लेकर के ज्ञापन देने के लिए गए थे। उपायुक्त के नाम ये ज्ञापन सीओ को सौंपना चाहते थे, और वहां पर कोई पूर्व पार्षद हैं, कुछ सुनमल, कुछ इस तरीके का नाम था, मैं नाम बोल रहा हूं, तो वो वहां पर मौजूद था। उनकी ये इच्छा थी कि भैया ये ज्ञापन एक्सेप्ट न किया जाए, और शायद वो आपके समर्थक हैं जो पूर्व पार्षद हैं, और उन्होंने ही मतलब उनसे हाथापाई शुरू की। फिर आपके बॉडीगार्ड्स की एंट्री हुई, थप्पड़ मारते आपके बॉडीगार्ड की तस्वीर भी वायरल हो गई है, वो हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ ठीक है, लेकिन एक बात समझने की है कि अगर ये वहां पर देने गए थे तो इनको अच्छी तरीके से पता होगा कि सीओ से जो है, विधायक से ऊपर सीओ नहीं होता है। लेकिन ये विधायक को ना देकर वहां पर सीओ को ढूंढ रहे थे। क्या सीओ ने इनको ऐसा कहा कि हम आपका जो है नहीं लेना चाहेंगे? इनको कोई एक आदमी कैसे रोक सकता है? इनको किसने रोका, ये उसके बारे में बताना चाहेंगे? सिर्फ और सिर्फ वहां पर बखेड़ा खड़ा कर ताकि वहां पर जो आम जनता का काम हो रहा था, क्योंकि आज तक की राजनीति तो यही रही है कि आम जनता का काम ना हो, किसी तरह उनको उलझा के फंसा के रखें और वोट लेते रहें और काम ना करवाएं। अगर आपकी समस्या थी, पानी की समस्या थी, तो आपने यही जो है मन चुना। आप एक बार मुझसे, भले आप पार्टी को सपोर्ट ना करते हो, लेकिन एक बार, मैं कभी भी काम करने के लिए किसी पार्टी को नहीं देखती। मेरे पास जो आता है, मेरे लिए बस समस्या होता है और समस्या का समाधान होना चाहिए। मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है। मैं वहां पर पार्टी को नहीं देखती। पार्टी तो जब चुनाव की बात आएगी तब किया जाएगा, लेकिन अभी 5 साल के लिए मुझे जो है मैं सबकी हूं, सब मेरे हैं, लेकिन इसके पहले नहीं प्रयास किया। आपको अच्छी तरीके से पता था कि वहां सब लोग हैं। वहां पर आप सीओ को क्यों ढूंढ रहे हैं जब खुद स्वयं विधायक है? आप मेरे पास पर्सनली आते। वहां पर मैंने सिर्फ शोर शराबा सुना, सिर्फ हल्ला सुना कि लोग एक दूसरे से जो है बहस कर रहे हैं। तो वहां नियंत्रित करने के लिए जो भी हुआ होगा। उससे ज्यादा आज भी किसी से कोई समस्या नहीं है। मुझे मातो जी से कोई समस्या नहीं है। आज भी आएंगे, बहुत प्रेम से मैं उनसे बात करूंगी, काम करूंगी, लेकिन हर चीज को राजनीतिक रंग नहीं दिया जा सकता। वहां पर इतने सारे लोग सामने हाथों हाथ, मैंने कितने राशन कार्ड वहां लोगों को पकड़ा है, कितने लोगों की पेंशन स्वीकृत हो गई, लेकिन आप उसमें खलल डालने का प्रयास कर रहे हैं। कितने लोग हैं जिनके पास फोन तक नहीं, उनका वैक्सीनेशन आज शुरू हुआ, लेकिन वहां एक सवाल करने की कोई जरूरत नहीं। मैम एक सवाल ये है कि आपके बॉडीगार्ड की थप्पड़ मारती है जो वीडियो है, तो इसको आप मतलब सही मान रही है, गलत मान रही है? विधायक इसको किस तरीके से देख रही है? आप अपने बॉडीगार्ड को डिफेंड करेंगी या फिर आपको लगता है कुछ गलत हुआ है? देखिए, गलत मैं इस कहूंगी कि कभी भी हिंसा अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये कभी भी सही नहीं हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ ये देखा जाएगा कि उसने क्या किया, या ये भी देखा जाएगा कि उन्होंने क्या किया। किस तरीके से वहां भीड़ इकट्ठा करके, कुछ लोग ने वहां पे मदिरा सेवन भी किया हुआ था, शराब पीकर भी आए थे कुछ लोग वहां पर। कुछ महिलाएं भी बीच में एक महिला खड़ी है, महिलाओं के साथ धक्का मुक्की हुई है, साधन में तो कह रहे थे, वो कह रहे थे ना, उनके पास इसका प्रूफ क्या है? हर चीज का तो वीडियो बन रहा था। आप उसका वीडियो मंगा लीजिए उनसे, उनके पास है वीडियो तो मंगा लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर ऐसा हुआ है तो मैं खड़े होके, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं जब देख रहा था कि वो धरने पर बैठे हुए हैं, तो पीछे से कुछ महिलाएं जो हैं वो भी चिल्लम चिल्ली कर रही थी। हालांकि हमारे कोई बाइट तो नहीं आई ऑफिशियल, लेकिन पीछे से चिल्लम चिल्ली करती, हंगामा करती कुछ महिलाएं उनके साथ धरने पर दिख रही हैं। देखिए धरने पे बैठे हैं तो सबसे बड़ा बात है कि धरने पे आप तब बैठते हैं जब कोई भी सरकार आपका काम नहीं करती है, लेकिन सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम जो है वो तो आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए है ना। तो आप वहां पर धरना क्यों दे रहे हैं? अगर आपको इतना धरना देना है तो आप उपायुक्त का कार्यालय है यहाँ पर, आप वहां पर बैठ जाइए। रणधीर वर्मा चौक यहाँ धरने के लिए जगह बनी हुई है। अगर आपको लगता है काम नहीं हो रहा है, आप लोगों तक पहुंचिए। अगर आपको
देना ही था एप्लीकेशन तो आप उपायुक्त के कार्यालय जाते, आप अपने विधायक, स्थानीय विधायक के पास जाते, आप वहां भी नहीं जा सकते। जो आपके पार्टी के विधायक है, जिनको आप मानते हैं, आप वहां चले जाइए, आप वहां दीजिए, आप लोगों की जन समस्याओं को ऊपर तलाइए। लेकिन आप कोई ना कोई ऐसा मंच ढूंढ लेते हैं जहां आप कोई ना कोई तमाशा बखेड़ा खड़ा कर सके और दूसरे की छवि को खराब कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों से पच नहीं रहा है कि कुछ काम अच्छे हो रहे हैं झरिया में। तो मैं उम्मीद करूं कि लॉ विल डू इट्स ओन कोर्स में विश्वास रखती हैं मैम पूर्णिमा नीरज सिंह। मतलब जो नियम संगत कार्रवाई है वो होनी चाहिए। मैं बिल्कुल अभिषेक भारती जी, आप जानते हैं कि नियम संगत कार्यवाही के लिए मैं खुद एक बहुत बड़ी लड़ाई, अपनी पर्सनल लड़ाई लड़ रही हूं। तो मैं नियम संगत कार्यवाही में ही जो है बिलीव करती हूं और सदैव उसके लिए खड़ी रहूंगी। अगर कल को माता जी के साथ भी कुछ उल्टा सीधा होता है और अगर वो नहीं भी चाहेंगे तो मैं उनके साथ ही खड़ी मिलूंगी उनको जी। तो मतलब मैं अगर महतो जी ये चैनल देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार वो जाकर के और पूर्णिमा नीरज सिंह मैम से जाकर के मिल लीजिए, मिल करके, और जो कम से कम गलत फहमियां हैं या ये जो गलत स्टोरीज बन रही हैं, कम से कम उन स्टोरीज का खात्मा होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि सरकार आपके द्वारा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कोशिश ये की जा रही है कि जो अमूमन चक्कर मारते मारते जिन लोगों की चप्पलें घिस जा रही है, कम से कम उनकी चप्पलें जो है वो ना घिसे और सरकार उनके दरवाजे तक पहुंच जाए। एक बहुत अच्छी कोशिश है और इस अच्छी कोशिश में बट्टा नहीं लगना चाहिए, हमारी यही है। तो क्या मैं एक्सपेक्ट करूं मैम भी उनको इसी तरीके से, इसी ओपन हार्टेडली इन्वाइट कर रही है कि ठीक है आइए हम बात करते हैं, मामले को सॉर्ट आउट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो वही चाह रही थी, लेकिन इतना शोर था वहां पर, इतना सब चिल्ला रहे थे कि कुछ भी समझ में नहीं आया। उनको सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए और मैं आपके मंच से आज भी कहती हूँ कि जिसको भी आना है वो सीधा मेरे पास आए। अगर आपको ऐसी समस्या लगती है कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, मैं आपको लेकर चलूंगी कि कैसे उपायुक्त आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, कैसे एसएसपी है, कैसे आपका सीओ आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, बीडीओ आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, उसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। और एक आखिरी एक और सवाल मैम, बॉडीगार्ड ने देखिए थप्पड़ तो मारा है, अब ये तो स्क्रीन पर दिख रहा है कि थप्पड़ तो पड़ गया है, एक आम आदमी को पड़ा है थप्पड़, चाहे वो बीजेपी कार्यकर्ता क्यों ना हो, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार तो उसके भी है। तो बॉडीगार्ड के पास अधिकार तो नहीं है कि वो थप्पड़ मार सके, तो इस पर कानूनी कार्रवाई तो मैडम बनती है। कम से कम आपसे हम उम्मीद करते हैं कि डिसिप्लिनरी एक्शन। देखिए डिसिप्लिनरी एक्शन होगा तो फिर दोनों तरफ से होगा। हाँ। और फिर मैं तो उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके का बखेड़ा वहां खड़ा किया गया है, जिन जिन लोगों ने खड़ा किया उन सबके ऊपर कार्रवाई हो फिर। हाँ, तो एक मतलब निश्चित तौर पर जो है बहुत जल्दी कार्रवाई, क्योंकि उधर से एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो क्या आपकी तरफ से भी कोई ऐसी शिकायत एफआईआर दर्ज होनी होगी? मैं समझती हूँ कि बिल्कुल होगी। हाँ। चलिए, जो सही होगा वो होगा, किसकी तरफ से एफआईआर दर्ज होगी नहीं, लेकिन बिल्कुल होगा। चलिए मैम, आपने अपना वक्त दिया, ये हम लोगों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी बातें थी, लेकिन कम से कम आपसे बात करने के बाद वो बातें अब कम से कम उनको पूर्ण विराम लगेगा। हम तो यही विश्वास करते हैं, लेट द लॉ डू इट्स ओन कोर्स। तो कानून के हाथ में है सारी चीजें, तो उम्मीद करते हैं कि कानून अपना काम करेगा, जो गलत है उसे सजा तो मिलनी चाहिए, सीधी सी बात है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आपको एक बार फिर से बहुत शुक्रिया, पूर्णिमा नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई थी। कुल मिलाकर के बस इतनी सी बात है कि भाई साधन महतो साहब, आप देख लीजिए, विधायक जी ने साफ साफ कहा है, ओपन हार्टेडली अभी भी वो वेलकम कर रही हैं कि जो बीच की दूरियां हैं, कम से कम वो दूरियां जो हैं वो खत्म होनी चाहिए। विधायक खुद हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने बताई कि ऐसी ऐसी बात हुई थी। देखिए, घटना के दो पहलू हैं, अगर हम साधन महतो की बात मानेंगे तो हमें विधायक की बात भी माननी पड़ेगी। दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, दोनों में से कोई एक गलत भी हो सकता है। हम नहीं जानते कौन सही है कौन गलत है, सबके अपने अपने पक्ष हैं। हो सकता है सिक्का नीचे गिरा होगा अगर, तो किसी ने हेड्स देखा है, किसी ने टेल्स देखा है, हो सकता है। लेकिन जो एक बात है जो सबने देखा वो ये है कि साधन महतो को थप्पड़ पड़ रहा है और वो थप्पड़ बॉडीगार्ड की तरफ से पड़ रहा है। पूर्णिमा नीरज सिंह हमारे साथ थी, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, थप्पड़ वो पड़ा है, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, और होगा तो दोनों तरफ से होगा, दोनों तरफ के लिए होगा, सीधी सी बात है। तो हम यही उम्मीद करते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन होना भी चाहिए और दोनों पक्ष की तरफ से हो, जो सही है वो होना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में एक बात समझ में आई, सीओ साहब ने कहा कि भाई दो पक्षों में विवाद हो गया। सीओ साहब, आपको कम से कम वहां पर ईमानदार बने रहना चाहिए था, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि सरकार आपके द्वार एक ईमानदार कोशिश है। ऐसी घटनाओं से, इस अच्छे इंटेंशन से शुरू किए गए कार्यक्रम को धक्का लगता है, चोट पहुंचता है। तो भैया इस पर ध्यान रखना है थोड़ा सा
ये छोटी छोटी घटनाएं सरकार की इमेज पर बट्टा लगाती हैं। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा बच के रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन सब चीजों से हम बचेंगे तो ही विवाद से दूर जाएंगे और तभी यह कार्यक्रम सफल होगा। ये इस कार्यक्रम की सफलता बेहद जरूरी है। इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए बहुत जरूरी है कि इस तरीके के विवादों से बचा जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसे ईडी का शिकंजा कस रहा है धान चोर पर। एक छोटा सा ब्रेक लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।